आज ऐसी फंडामेंटल का एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर के बारे में बताएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऐसी फंडामेंटल का। दूसरा लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में बना चुका हूँ। पहला एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। एवरेज वैल्यू एवरेज वैल्यू एवरेज वैल्यू क्या होता है? एरिया अंडर फुल कर्व बाय लेंथ ऑफ each full cycle। साइन वेव का फिगर बना रहा हूँ। ये मैक्सिमम करंट, ये आई है। यहाँ भी मैक्सिमम वोल्टेज भी ले सकते, कुछ भी ले सकते। तो इंस्टेंट करंट, मैक्सिमम करंट साइन ओमेगा टी, ये 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई ओमेगा टी। ओमेगा टी को थीटा भी बोलते हैं। तो आई एवरेज इक्वल एरिया बाय पीरियोडिसिटी। ये इम्पोर्टेंट है, ये स्टार मेंशन कर लीजिए। तो आई एवरेज का निकालने सिखाएंगे। ये इंटीग्रेशन 2 पाई, तो 0 से पाई तक लेंगे, 0 से पाई तक। आई डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई आई डी थीटा। तो 1/2 पाई का कर रहे हैं, तो 0 से पाई। तो आई क्या है? आई इक्वल IM साइन ओमेगा टी। तो यहाँ हम लिखेंगे, आई का वैल्यू पुट करेंगे, तो IM साइन थीटा बाय डी थीटा प्लस पाई से 2 पाई। तो आई क्या है? IM साइन थीटा डी थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो IM बाहर निकालेंगे, तो IM/2 पाई, तो साइन थीटा डी थीटा
ये साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, तो 0 से पाई प्लस आई एम बाहर निकाले हैं तो इसका माइनस कॉस थीटा पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, तो आई मैक्सिमम 2 पाई, तो माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0 माइनस कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई, तो मैक्सिमम करंट बाय 2 पाई, तो माइनस कॉस पाई का वैल्यू होता है -1 और कॉस 0 का 1 होता है, माइनस का माइनस इट इज माइनस कॉस 2 पाई का वैल्यू 1 होता है, -1 होता है, और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो कॉस पाई का 1, तो आई मैक्सिमम बाय 2 पाई इसका कॉस 2 पाई का -1, ये माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस माइनस 2 माइनस प्लस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस 1 1 2, तो इक्वल 0, तो आई एवरेज इक्वल 0। तो यहाँ निकल गया आई एवरेज 0 निकल गया। ये एवरेज वैल्यू निकालें। ये एवरेज वैल्यू फुल कर्व के लिए निकाले थे, फुल कर्व के लिए निकाले थे ये, तो फुल कर्व के लिए निकाले तो एवरेज वैल्यू कितना आया, 0 आया। अब ये जो है एवरेज वैल्यू है वो हाफ कर्व के लिए निकालेंगे। फुल हाफ कर्व के लिए निकाले थे, अब ये हाफ कर्व के लिए निकालेंगे। उस टाइम फुल कर्व निकाले थे, इस बार हाफ कर्व निकालेंगे। तो देखिए हाफ कर्व में एवरेज वैल्यू क्या आता है, 0 पाई 2 पाई। तो ये हाफ साइकिल लेंगे, हाफ कर्व लेंगे, हाफ साइकिल, तो t इक्वल पाई। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे, आई एवरेज इक्वल 1 बाय पाई। ये 0 से पाई लेंगे, इंटीग्रेशन 0 से पाई, तो आई डी थीटा बाय पाई, इंटीग्रेशन 0 से पाई, तो आई का मैक्सिमम करंट साइन थीटा डी थीटा, तो मैक्सिमम करंट बाय पाई, मैक्सिमम करंट को ये बाहर लेके आएंगे, तो
साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा बाय 0 से पाई लेंगे तो ये माइनस बाहर लेंगे तो IM मीटर पाई तो कॉस थीटा 0 से पाई तक लेंगे तो माइनस IM बटा पाई तो कॉस पाई माइनस कॉस 0 तो I मैक्स पाई -1 कॉस पाई का -1 होता है, कॉस का 1 होता है तो I एवरेज इक्वल 2IM बटा पाई। ये निकल के आया। ये इम्पोर्टेंट, इसी पे सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। ये जब एग्ज़ाम में पूछेगा एवरेज वैल्यू अंडर हाफ कर्व का निकालिए तो डेरिवेशन करने बोलेगा तो ये पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा आपको, तो जाके ये फॉर्मूला आता है। अगर बोलेगा एवरेज वैल्यू एरिया अंडर फुल कर्व का डेरिवेशन करने के लिए तो ये आपको ये डेरिवेशन करके प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि एवरेज वैल्यू 0 आया। और हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालने बोलेगा तो एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 2IM बाई पाई। ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है और कभी कभी डेरिवेशन करने के लिए बोलता है एवरेज वैल्यू। इससे आगे चलते हैं। और एवरेज वैल्यू का ये 2πm का माना तो 0.637 मैक्सिमम करंट, ये भी आपको याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है दोनों। ये कैलकुलेशन निकालें तो 4 साइन वेव, ये किसके लिए, ओवर हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर इसको निकालते हैं -I पाई 2 पाई 3 पाई ओमेगा टी। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए एवरेज करंट निकालते हैं 1/पाई तो 0 से पाई लेंगे ID थीटा तो 1/पाई इंटीग्रेशन I का मैक्सिमम करंट साइन थीटा डी थीटा तो IM को बाहर निकालेंगे IM बटे पाई बाय वो सोल्व किए तो माइनस कॉस थीटा 0 से पाई तो -IM माइनस को बाहर लेंगे पाई तो कॉस थीटा 0 से पाई तो कॉस पाई माइनस कॉस 0 तो -IM बटे पाई -1 तो यहाँ जाके एवरेज वैल्यू निकल के आए 2IM बटे पाई। ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप याद करके रखिए। I एवरेज का 2IM बटे पाई, ये सब फॉर्मूला भी लास्ट में जाके जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा
उस टाइम काम आएगा। ये फुल वेव रेक्टिफायर अगर निकालने बोलेगा, इंटीग्रेशन करने बोलेगा, तो जाके इंटीग्रेशन करके ये जाके निकलता है। मेन आपको ये याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट आपको ये बताते तो आपको ये समझ में नहीं आता, तो इसलिए डेरिवेशन करना पड़ता है। ये डेरिवेशन ज़रूरी है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ओके। हाफ वेव रिएक्टिफायर, फुल वेव रिएक्टिफायर बताया मैं अभी। फुल वेव रिएक्टिफायर का क्या है, एवरेज करंट 2Im/π। ये हाफ वेव रिएक्टिफायर को सॉल्व करेंगे 0, पाई, 2π, 3π। तो हाफ वेव कैसे, ये जो पॉजिटिव साइकिल है फिर यहाँ जाकर नेगेटिव हो रहा है, ये जीरो है, ये भी नेगेटिव, जीरो नेगेटिव मतलब जीरो, फिर ये पॉजिटिव साइकिल ले रहा है फिर नेगेटिव में जा रहा है। तो वही हम पॉजिटिव साइकिल लिए हैं, पॉजिटिव साइकिल इतना जीरो है। तो जाके ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से साइकिल लिया फिर यहाँ जा ख़त्म हुआ, फिर यहाँ से रिसाइकल स्टार्ट कर रहा है। तो T = 2π। तो इसको एवरेज करंट निकालते हैं। एवरेज करंट = 1/2π इंटीग्रेशन 0 से पाई जाते हैं, 0 से पाई। तो I/dt तो 1/2π इंटीग्रेशन 0 से पाई। तो I का मैक्सिमम करंट साइन थीटा डी थीटा। तो मैक्सिमम करंट को बाहर निकालेंगे 2π, तो माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, तो माइनस को बाहर निकाल लेंगे I मैक्स 2π, तो कॉस थीटा 0 से पाई, तो माइनस I मैक्स 2π माइनस, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो माइनस मैक्सिमम करंट 2π, तो कॉस पाई का -1, कॉस 0 का वैल्यू 1 इक्वल मैक्सिमम इंटू 2/2π। 2 कट गया तो जाके Im/π। तो एवरेज Im/π ये जाके मेन वैल्यू हो गया। ये हाफ वेव रिएक्टिफायर का वैल्यू हो गया। एवरेज हाफ वेव रिएक्टिफायर का एवरेज करंट वैल्यू Im/π। ये फुल वेव रिएक्टिफायर का एवरेज वैल्यू ये 2π 2M/π। एक क्वेश्चन लिए इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो एरिया अंडर कर्व बाय पेरियोडिसिटी। तो इसका एरिया 1/2 इंटू B इंटू हाइट बाय T। तो 1/2 क्या है, बेस क्या है
5, ये बेस 5 इंटू हाइट क्या है 10 एम्पियर टू 10 बाय टी। 10 की कर कितना 5 कट गया, ये 2 बचे 2 बचे 10 कट गया, तो आई एवरेज इक्वल 5 एम्पियर हुआ इसको लेते दूसरा एक लेते 8 एम्पियर हाइट लिए 0 ये, तो इसका करंट निकालते एवरेज वैल्यू निकालते, तो एरिया बाय डेंसिटी हर एक के साथ अलग अलग फॉर्मूला यूज होगा, इसके बेस इंटू हाइट बाय टी। तो बेस क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये नेगेटिव, फिर रिसाइकल स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो टी इक्वल 4, तो बेस क्या है 2, तो बेस 2 इंटू हाइट क्या है 8 एम्पियर, तो 8, और टी क्या है, टी टाइम पीरियड क्या है 0 से 4, फिर रिसाइकल हो रहा है 8, तो 4 लेंगे, कट गया 2 इक्वल 4, तो ये एवरेज 4 एम्पियर एवरेज करंट। आरएमएस वैल्यू पढ़ेंगे, तो आरएमएस वैल्यू हीटिंग इफेक्ट, आरएमएस वैल्यू हीटिंग इफेक्ट, साइन वेव का आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, तो 1/T 0 से पाए, तो ये एक्स टी स्क्वायर डी टी, तो आई रूट 1/2 पाई 0 से 2 पाई लेंगे, पाई डी थीटा 1/2 पाई 0 से 2 पाई, तो आई एम साइन थीटा स्क्वायर डी थीटा, तो आई एम स्क्वायर बाय 4 पाई थीटा 0 से 2 पाई, तो बाहर निकालें माइनस साइन 2 थीटा बाय 2 0 से 2 पाई, तो मैक्सिमम करंट होगा आई एम स्क्वायर बाय 4 पाई इंटू 2 पाई दोनों से कट गया, तो आई एम स्क्वायर बाय 2 इक्वल आई एम बाय 2, तो आई आर एम एस इक्वल आई एम बाय 2 रूट 2, ये जाके आर एम एस वैल्यू निकल गया, ये आर एम एस वैल्यू निकला साइन वेव का। आर एम एस वैल्यू का फुल वेव रिएक्टिफायर निकालेंगे, ये
टी इक्वल पाई। IRMS रूट 1/पाई, तो 0 से पाई लेंगे। आई स्क्वायर दी थीटा, तो रूट 1/पाई, 0 से पाई, तो मैक्सिमम करेंट स्क्वायर साइन स्क्वायर दी थीटा। IM स्क्वायर बाहर निकालें बाय पाई, 0 से तो साइन स्क्वायर, तो इसको 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। इसके बाद मैक्सिमम स्क्वायर बाय पाई, 0 से पाई, इसको सेम, इसको आगे रूट मैक्सिमम करंट बाय 2 पाई थीटा, 0 से पाई, माइनस साइन 2 थीटा, तो माइनस साइन थीटा का मान 0 होता है, तो IRMS बराबर रूट IM स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू पाई, पाई पाई कट गया, तो IRMS IM बटा रूट 2। ये जाके मेन फॉर्मूला ये आ गया फुल वेव रिएक्टिफायर का। हाफ वेव रिएक्टिफायर, इसका डेरिवेशन करते हैं। लास्ट में आपको अच्छा से इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन डेरिवेशन करना आपको आना चाहिए। RMS रूट 1/2 पाई, 0 से पाई, IM स्क्वायर साइन 2 थीटा डी थीटा। ये हाफ वेव रिएक्टिफायर का ले रहा है। उस टाइम फुल वेव रिएक्टिफायर का सॉल्व किए थे इससे पहले भी। तो IM बाहर लेते हैं स्क्वायर बटा 2 पाई, 0 से पाई, तो साइन 1 माइनस साइन थीटा का cos 2 थीटा बाई 2 डी थीटा, तो IRMS रूट IM स्क्वायर बटा 4 पाई थीटा 0 पाई माइनस साइन 20/20, 0 से पाई, ये कटे 0, इसका मान होता है IRMS इक्वल रूट IM स्क्वायर बाय 4 पाई कुल पाई, तो पाई पाई कट गया, तो RMS बाय रूट IM स्क्वायर बाय 4, तो IRMS इक्वल IM बाय 2। ये निकल गया हाफ वेव रिएक्टिफायर का। ट्रायंगल की बात करेंगे, इसको सॉल्व करते मैक्सिमम 9 एम्पियर है। तो IRMS इसका निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड स्क्वायर बाय 3
इंटू टर्न बाय टी। ये हो गया फॉर्मूला। टर्न क्या है? टाइम फॉर विच इज गिवन आउटपुट। ये कितना वन टाइम कितना है? ये जो है वन टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ वन टाइम कितना है? 3। वन टाइम कितना है वो बोल रहा है टर्न। टी टाइम पीरियड तो RMS इक्वल 9 का स्क्वायर, ये 9 एम्पियर, मैग्नीट्यूड 9 स्क्वायर बाय 3 इंटू टर्न कितना है? 3 बाय टाइम पीरियड भी इसका 3 है। 3 कट गया तो रूट 9 का स्क्वायर है तो 81 बाय 3, ये कटेगा तो 27 रूट, तो RMS इक्वल रूट 27। एक और क्वेश्चन लेते हैं। हर एक ग्राफ का सोल्व करके दिखाऊंगा तो जाके आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। सब फिगर नहीं बन पाया, मैं फिर से फिगर बनाऊंगा। नेगेटिव फिर नेगेटिव 0.246, इसका 8 एम्पियर ले लेते हैं। तो ये इसका टाइम क्या है? 1/4 है। अब बेस कितना? 2। तो इसका क्या है? IRMS मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू टर्न बाय टी बाय 1। यहाँ 3 लेते थे, इसका 3 था, यहाँ ये ट्रायंगल में 1 लेंगे। ये थोड़ा अच्छा से नहीं बन पाया, इसलिए मैं इसका एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। यही ट्रायंगल का एक क्वेश्चन सॉल्व करा। इसका ही एक क्वेश्चन और है। तो ये वो इसका टाइम पीरियड कितना है? 4। तो RMS इक्वल रूट 8 का स्क्वायर बाय 3 इंटू 2/4। 2 क्या? ये बेस 2 है। कट जाएगा तो IRMS रूट 8/64/3 इंटू 1/2, इसको काटेंगे तो 32/3 आएगा। ये अगर आपके बारे में जानेंगे, इसको RMS कैसे निकालते हैं इसका, तो RMS का फॉर्मूला
इसका मैग्नीट्यूड बाय 1, वहाँ 3 लिए थे, इसमें 1 लेना है, स्क्वायर इनको टाइम बाय टाइम पीरियड। तो ये है फॉर्मूला। तो IRMS रूट 4 स्क्वायर इसका बाय 1 इंटू टाइम पीरियड 4 बेस 2 बाय 4। तो रूट 4 इंटू 4 इंटू 2 बाय 4, 4 कट गया, इक्वल 8 IRMS निकल गया। क्यों इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। ये T इक्वल T बाय 2। तो इसका निकालते हैं RMS ले लेते हैं। -6, ये -6 स्क्वायर इंटू 3 T बाय 2T प्लस 6 स्क्वायर इंटू T स्क्वायर बाय T करेंगे। रूट 36 बाय 3 इंटू 1 बाय 2 प्लस 36 बाय 2, तो 6 बाय 18। तो RMS रूट 24। ये अब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन आया, ये 3 है, ये DC है, ये साइन या कॉस जो है ये AC है। तो इसका एवरेज वैल्यू इक्वल 3, ये 3, क्योंकि AC में फुल साइकिल जब लेंगे तो ये 0 हो जाता है। तो RMS रूट DC स्क्वायर प्लस AC बाय रूट 2 वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो RMS इक्वल रूट 3, एक हो जाए 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस AC 4, तो 4 बाय रूट 2 स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 बाय 2 इक्वल रूट 17। तो RMS बराबर रूट 17। ये क्वेश्चन का सॉल्व हुआ। इसको सॉल्व करते हैं। RMS इक्वल रूट DC स्क्वायर प्लस AC 1 रूट 2 AC 1, एक AC 2, DC भी 2, 1 स्क्वायर प्लस AC 2 बाय रूट 2 बाय स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर, ये 10 DC प्लस AC 10 रूट 2 बाय
√2² प्लस AC इसका 20√2 बाय √2², तो इसको 100 प्लस √2 कट गया, तो इसका भी 100 प्लस 420 से 440 400, तो भी RMS इक्वल √600 इक्वल 10/√6। पीक फैक्टर को डिनोट KP से करते हैं। पीक फैक्टर इक्वल पीक वैल्यू बाय RMS वैल्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉर साइन वेव फुल रेक्टिफायर पीक वैल्यू IM RMS वैल्यू IM बाय √2, तो KP इक्वल IM/2 IM कट गया, तो KP इक्वल √2, तो पीक फैक्टर इक्वल इसका वैल्यू 1/1 होता है। √2 का वैल्यू क्यों यूज किया जाता है, तो वाई पीक फैक्टर यूज पहला आयरन लॉस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। दूसरा आयन डाइलेक्ट्रिकल इंसुलेशन टेस्टिंग, डाइलेक्ट्रिक स्टेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। फॉर्म फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। KF RMS वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू फॉर साइन वेव, तो IMS IM/√2, तो I एवरेज बाय √2 IM/π, तो पीक फॉर्म फैक्टर बाय IM/√2/2 IM/√π, तो फॉर्म फैक्टर बराबर 1.11।
तो सारा कैलकुलेशन यहाँ हम इसका करते सारा डिक्शनर। ये सीरियल नंबर हो गया, वेब फॉर्म, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर। तो साइन पहला लेते साइन वैल्यू, तो एवरेज टू आई एम बाई पाई, और इसका आरएमएस वैल्यू आई एम बाई √2, पीक फैक्टर पीक बाय आरएमएस वैल्यू, और फॉर्म फैक्टर 1.11। दूसरा, फुल वेव रिएक्टिफायर के लिए ये ग्राफ होता है। तो इसका एवरेज वैल्यू आई एवरेज 2Im/पाई, और आरएमएस वैल्यू Im/√2, और पीक फैक्टर √2 का वैल्यू होता है 1.414 वैल्यू, और फॉर्म फैक्टर 1.11। और हाफ वेव रिएक्टिफायर के लिए एवरेज वैल्यू Im/पाई, आरएमएस वैल्यू Im/2, और पीक फैक्टर 2, और फॉर्म फैक्टर Im/2 Im/पाई, तो पाई/2, तो 1.57 होता है। चौथा ग्राफ का ले लेते हैं। तो इसका एवरेज वैल्यू Im/1/2 इंटू 1 इंटू Im/1, तो Im/2 ये होता है इसका एवरेज वैल्यू, और आरएमएस वैल्यू Im/√2, और पीक फैक्टर √3 का मान 1.732, और फॉर्म फैक्टर Im/√3 Im/√2, तो पाई एम कट गया, तो 2/√3। चौथा ले लेते हैं। इसका एवरेज वैल्यू Im, और आरएमएस वैल्यू Im, और पीक फैक्टर A1, फॉर्म फैक्टर 1। तो क्वेश्चन पूछ देता है ये ग्राफ देके कि कौन सा ग्राफ में आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू सेम होता है, पीक फैक्टर दोनों में सेम होता है, ये दोनों में है, तो कौन सा ग्राफ है। 2-3 ग्राफ दे देगा इस तरह, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट सारा कंक्लूजन यही है। इसको आप याद कर लिए तो फिर आपका सारा काम हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में।